हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये ब्लॉग रात में क्यों शूट करती हूँ। एक्चुअली मुझे इसी टाइम में इसी वक्त मुझे टाइम मिल पाता है वीडियोस के लिए अपने। और जो मेरी बातें होती हैं वो मैं इसी टाइम, मतलब मेरे को ये होता है मैं इस टाइम बिल्कुल फ्री होती हूँ, माइंड से भी और वैसे भी फिजिकली रूप से, क्योंकि घर में बहुत काम हो जाते हैं इस वजह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है हमारी जगत दीदी। तो जगत दीदी की अभी मैं जस्ट वीडियोस, तो मैंने कल जगत दीदी का ब्लॉग देखा जिसमें कल जगत दीदी की जो भतीजी है, यानी कि जो उनके भाई की जो बेटी है छोटी सी, शायद जो 1 मंथ की या फिर 1.5 मंथ की है, तो उसका फेस कल रिवील किया गया था। तो जब उसका फेस रिवील किया गया था तो वो उनके भाई के चैनल पर भी किया गया था और जगत दीदी के चैनल पर भी किया गया था। तो उस टाइम जो मुझे हाँ फील हुआ वो ये था कि जगत दीदी को भारी भरकम भरपूर तरीके से वहाँ पर जगत दीदी को इग्नोर किया गया था उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। तो जब बेबी का फेस रिवील किया जा रहा था तो उस टाइम उनकी फैमिली और कुछ रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स सभी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक चीज़ है कि शॉर्ट्स वाली जो वीडियो आप देखेंगे उनके भाई की, उसमें जगत दीदी को कैप्चर नहीं किया गया है, जगत दीदी को उसमें से कट किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत दीदी के फेस से लग रहा था कि जगत दीदी बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलस थी जगत दीदी। तो जगत दीदी इतनी चिड़ी हुई थी कि जिस वक्त बेबी का फेस रिवील किया जा रहा था कि वो मतलब अपनी बेटी को मतलब इतना ज़्यादा वो लाड़ दिखा रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब क्योंकि वहाँ पर जगत दीदी इतनी फ्रस्ट्रेट थी, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उनको ये था कि ये मेरे चैनल पर होना चाहिए था, सारी पब्लिसिटी मुझे ही मिलती, मेरा ही सब कुछ फ़ायदा होता, उसको बस ये होता है। और कहीं ना कहीं वो जेलसी जो है वो साफ दिखाई दे रही थी उसके फेस पर। तो वो फेस जो रिवील किया गया वो ना अकेले उसके चैनल पर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो पाया। वो चैनल पर रिवील किया गया पहले उसके भाई भाभी के, और फिर उसको मौका दिया गया कि हाँ वो भी अपने चैनल पर रिवील कर सकती है। कहीं ना कहीं उसकी जो भाभी है, उसकी जो बहन है, वो भी उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। उसकी वीडियोस से मैं अपनी बहन को छुपाने की कोशिश भी कर रही थी। जैसा कि किचन में जब वो खाना बना रही होती है मतलब उसकी भाभी जगत दीदी की, तो जगत दीदी की भाभी की जो बहन होती है वो कहीं ना कहीं जगत दीदी के कैमरे के सामने आ जाती है ताकि वो उसकी बहन को कैप्चर ना कर पाए। तो जगत दीदी को भरपूर तरीके से इग्नोर किया जा रहा है उसकी फैमिली के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर, वैसे मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर जगत दीदी उसी टाइम माफ़ी मांग लेती और सारा मुद्दा वहीं पे शांत हो जाता तो शायद अभी ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन जगत दीदी की ईगो सबसे बढ़कर है। उसकी ईगो ने उसको कहाँ किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, वो अब उसको महसूस होने लगेगा धीरे धीरे। शायद अब तक महसूस नहीं हुआ लेकिन अब महसूस होने लगेगा, क्योंकि अब उसको सब धीरे धीरे मतलब इग्नोर करने लगे हैं। पहले उसका पैर छूना ये वो सब उसको देवी मानते थे, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रखा था। अब बिल्कुल बुरी तरीके से गिरा दिया है सभी ने। वहाँ पर जब वो जगत दीदी वहाँ बैठी हुई थी बेड पर, तो उसकी माँ ने भी वहाँ पर उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और ना मतलब किसी ने सपोर्ट किया। तो लास्ट में उसको बेबी को दिया गया अपने चैनल पर फेस रिवील करने के लिए। और जब जगत दीदी की भाभी की बहन को ड्रॉप करने वो गई थी दरवाजे पर, वहाँ पर भी जगत दीदी की बहन भाभी की बहन ने उसका मजाक उड़ाया जगत दीदी का बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को बहुत ज़्यादा इंसल्ट मिल रही है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिल रहा है उसकी फैमिली के द्वारा, उसके फैमिली रिलेटिव्स के द्वारा। तो वो चीज़ें सामने आने लगी हैं जो सोशल मीडिया पर थी, वो अब सामने आने लगी हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जगत दीदी को मतलब जो भी उसने किया है और माफ़ी तक भी नहीं मांगी, उस चीज़ की सज़ा उसकी फैमिली वाले ही उसको देने लगे हैं। अब तक तो ऑडियंस थी वो खूब भरपूर उनको हेट दे रही थी, लेकिन अब फैमिली की तरफ से भी उनको हेट और इग्नोरेंस मिलने लगा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि मैं थोड़ी सी जगत दीदी के लिए भी दो बात कहूँगी कि अगर वो मान जाती है तो यहाँ पर आपके लिए सबसे परफेक्ट जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपने वीडियोस पर ध्यान दो। और मेरे को लगता है कि फालतू की जो आप डांस करते हो इतने, मतलब जैसे गानों को आप चूज़ करते हो डांस करने के लिए, मतलब कैसे कर लेते हो वो, बहुत मतलब मुझे सोच के भी मतलब बहुत वो होता है कि आप इन गानों पर कितने अच्छे तरीके से मतलब कैसे पेश आ जाते हो लोगों के सामने, मतलब बहुत गजब की बात है। तो मुझे लगता है आपको शायद भगवान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए और आपको कहीं ना कहीं उनसे बोलना चाहिए कि मुझे सुधारो, क्योंकि आपको सुधरने की बहुत ज़रूरत है। और जो आपके अंदर ये ईगो है, दूसरों से चिढ़ने का जो आपका नेचर है, वो आपको सुधारना चाहिए।
और जब तक आप ये नहीं सुधारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाने का, उनसे बातें करने का और आपके जो सवालों के जवाब मिलते हैं। तो आप ये भी पूछना कि मैं जो इतना चिढ़ती हूँ सबसे, ये सवाल भी पूछना गणेश जी से, जो मैं सबसे इतना चिढ़ती हूँ तो मैं क्यों चिढ़ती हूँ, और मेरे अंदर इतनी ईगो क्यों है, और मेरे अंदर इतना घमंड क्यों है रावण से भी ज़्यादा। तो उसका भी जवाब पूछना भगवान से, शायद वो भी मिल जाए आपको। और सबसे पहले तो जो ऑडियंस आपको दे रही है वो सबसे बेस्ट जवाब आपको ऑडियंस ने दिया है, क्योंकि आप जो चोला पहनकर घूम रहे थे देवी का, वो आप का उतर चुका है सबके सामने। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है कि भगवान ने आपको किस सवाल का जवाब दिया है, तो आगे भी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो जगत दीदी को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी होगी कि उसको माफ़ी मांगनी तो होगी, क्योंकि उसने जो काम किया उसके लिए उसे भगवान से भी माफ़ी मांगनी है, उसको ऑडियंस से तो वो माफ़ी फेक मांगती रहती है, उसको मनीषा से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, और तभी हो सकता है मामला शांत हो। और डेफिनेटली मैं बोलती हूँ कि अगर वो माफ़ी मांग लेती है तो आई बेट यू कि ये मामला तभी शांत हो सकता है, अदरवाइज़ ये मामला बिल्कुल भी शांत नहीं होगा। जब तक जगत दीदी माफ़ी नहीं मांगेंगी मनीषा से, तब तक ये शांत नहीं होने वाला है। तो आई होप ऑडियंस को मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो आज का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिसमें बेबी का फेस वो रिवील कर रहे हैं सारे फैमिली में वाले। वहाँ पर जगत दीदी बहुत ज़्यादा जेलस है, और वो लिटरली एकदम कंटिन्यूसली वो ताशी को गले लगा करके उसको प्यार कर रही है। तो वहाँ पर उसकी जेलसी साफ साफ नज़र आ रही है। बेबी को तो बिल्कुल देख ही नहीं रही थी उस टाइम, क्योंकि वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटेड थी। उसको ये था कि सिर्फ मेरा ही चैनल ग्रो करना चाहिए, किसी का चैनल ग्रो नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मैं आज की वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। कल मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, और आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।